हाँ जी बच्चों, तो आपने अपनी जिंदगी के अंदर एटलीस्ट एक बार तो एक ट्रेन को अपने ट्रैक पर जाते हुए देखा होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक ट्रेन जो अपने ट्रैक पर चल रही होती है उसकी मोशन की टाइप क्या होती है? तो चलिए आज इस लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं, जिसमें ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन और वाइब्रेटरी मोशन को हम स्टडी कर रहे होंगे बहुत ही डीपली, और अपना जो है कंसेप्ट क्लियर कर रहे होंगे, ताकि बोर्ड के पेपर में, एनुअल पेपर में हमें दो दो नंबर्स अचीव हो सके। और पॉसिबल है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन भी यहां से अपेयर हो जाए आपके एनुअल बोर्ड के पेपर में, चाहे आप भावलपुर बोर्ड से देने जा रहे हो, लाहौर, गुजरावाला, साहिवाल, हर बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग ना भी आया तो ये शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा। कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी ये बताना है कि आप कौन से बोर्ड से पेपर देने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक तो उस वक्त करना होता है जब लेक्चर समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन से। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है यार, डेफिनेशन को एक दफा पढ़ लेते हैं, फिर इसका मीनिंग देखते हैं और फिर इसका कंसेप्ट देखते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि वो ट्रांसलेटरी मोशन में होते हैं हमारी रियल लाइफ के अंदर। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सच अ वे दैट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी moves in the same direction, it is called translatory motion। यार बहुत ही सिंपल से मीनिंग है इसके। अगर एक बॉडी मूव कर रही है इस तरीके से कि उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो फिर हम ऐसी मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। आया ना मजा? समझ में जब चीज आती है तो लिखने में परेशानी बिल्कुल भी नहीं रहती। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इसकी दो तीन एग्जांपल्स हैं, वो हम ले लेते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल एक कार है जो एक अपने रोड के ऊपर, अपने ट्रैक के ऊपर चल रही है बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल सीधी जा रही है। इसी तरीके से जो ट्रेन है, ट्रेन की भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ट्रेन भी अपने ट्रैक के ऊपर बिल्कुल सीधी जा रही होती है, उसके जितने भी डब्बे होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो ऐसी मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। दो एग्जांपल्स है, आप एक लिख लें या दो लिख लें। अगर शॉर्ट में आता है तो आप एक से भी काम चला सकते हैं, और सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको याद भी कर सकते हैं। अब याद करने की तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं रहेगी, समझ में आ चुका है। तो अपनी तरफ से अपने वर्ड्स में आप इसको इजीली रीराइट कर सकते हैं अपने एनुअल पेपर में, बोर्ड के पेपर में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन में सबसे नंबर 1 पर है लीनियर मोशन। बेटे इसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जो ट्रांसलेटरी मोशन की जो डेफिनेशन है एग्जैक्टली वही आप इसी के अंदर लिख सकते हो, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर सकते हो। लास्ट में आपने लिख लेना है इट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। वैसे इसकी डेफिनेशन क्या है? बहुत ही सिंपल सी है। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वहां पर भी यही था, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सेम डायरेक्शन, इन अ स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं, सेम डायरेक्शन भी कह सकते हैं। अगर कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कॉन्टिन्यूअसली, तो हम ऐसी मोशन को लीनियर मोशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। अगर एक ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक के ऊपर मूव कर रही है तो हम उसको क्या कहेंगे कि उसकी मोशन कौन सी है? लीनियर मोशन। और एक और एग्जांपल भी लिखी हुई है, वो भी देख लेते हैं। अ स्टोन फेलिंग स्ट्रेट डाउन। अगर एक पत्थर किसी पहाड़ी के ऊपर से या किसी छत के ऊपर से, किसी 2 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर से आप गिरा रहे हैं, आप फेंक रहे हैं, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जो है, बिल्कुल सीधा ही नीचे की तरफ जाएगा, तो उसकी मोशन भी लीनियर मोशन होगी। अच्छा बच्चों, अब यहां पर थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। मुझे आप ये बताओ, मजा आ रहा है ना? ठीक है, ये लाजमी बताना होता है क्योंकि हमने अपने एजुकेशनल सिस्टम को बिल्कुल ही चेंज करके रखना है।
ये नहीं करना कि यार रट्टा लगाओ चीजों को, जो है ना याद करो, नहीं, चीजों को समझो। चीजों को समझने के बाद, ठीक है, अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो, और कंसेप्ट क्लियर करने के बाद अपने अल्फाज के अंदर रीराइट कर लो। ठीक है, तो लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरा जो मेथड है टीचिंग का वो अच्छा है, सही है, गुजारा है, जो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर अच्छा नहीं है तो हम उसको थोड़ा सा और भी इंप्रूव कर लेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, दूसरी इसकी जो टाइप है उसको देखते हैं, रैंडम मोशन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसकी एग्जांपल भी मैंने बहुत ही इजी सी लिखी है। दो, आप कोई एक भी याद कर सकते हो, दोनों भी लिख सकते हो अपने पेपर के अंदर। तो क्या है जी डेफिनेशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ इर्रेगुलर, इरेगुलर क्या होती है, बेतरतीब, कभी इधर जा रही है बॉडी और किधर, कभी इस तरफ कोई बंदा जा रहा है। ठीक है, वो एक ही पर्सन होगा, एक ही बॉडी होगी। ठीक है, वो कभी इस तरफ कभी उस तरफ, मतलब इरेगुलर, बेतरतीब। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके स्कूल में ब्रेक टाइम होता है तो बच्चे इरेगुलरली जो है वो दौड़ रहे होते हैं और खेल रहे होते हैं, कभी किसी तरफ और कभी किस तरफ जा रहे होते हैं। अनप्रिडिक्टेबल पाथ, अनप्रिडिक्टेबल पाथ का भी यही मतलब है, इरेगुलर पाथ का भी सेम मतलब है, मतलब पता ही नहीं है, कभी किसी तरफ मुड़ जाएगा, कभी, जैसे आपने कभी पकड़न पकड़ाई खेली हो, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में तो कभी कोई नहीं भागेगा, कभी इधर हो जाएगा, कभी इधर हो जाएगा, तो उसको कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल पाथ। तो ऐसी मोशन को आप रैंडम मोशन कहेंगे। अब ये दो वर्ड्स हैं, कोई एक याद कर लो, आप वही लिख लेना। ठीक है, जैसे इरेगुलर या अनप्रिडिक्टेबल में से कोई एक लिख लो तो आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। मैं तो यही कहूंगा, इरेगुलर लिख लो, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन एन इरेगुलर पाथ इट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, फ्लाइंग बी, एक अब जो है शहद की मक्खी ले लें, या वैसे जो मक्खी होती है, ठीक है, तो वो इरेगुलर मोशन होती है उसकी, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, और जो बटरफ्लाई है, ठीक है, वो भी आपका हवा के अंदर कभी इधर जा रही होती है, कभी इधर जा रही होती है। तो ऐसी मोशन को आप रैंडमली मोशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। तो तीसरी देखते हैं, इसकी तीसरी है जी सर्कुलर मोशन। लो जी, ये तो बहुत आसान है। अच्छा, ये सर्कुलर मोशन और एक और जो है टाइप है मोशन की, थोड़ा सा ना उसको बच्चे मिक्स कर देते हैं, रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। आज उसका जो है कंसेप्ट क्लियर करेंगे हम। सर्कुलर मोशन क्या है जी, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगा रही है, घूम रही है, तो हम ऐसी मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूं, कभी, क्योंकि मैं भावलपुर से बिलोंग करता हूं, तो यहाँ पर है एक गुलजार सादिक पार्क, तो वहां पर ना एक, जिसको हम कहते हैं गोल वाला झूला, ठीक है, जिसमें बैठ जाते हैं, डब्बे होते हैं, वो ऊपर लेके जाता है, फिर नीचे लेके आता है, ठीक है, और वापसी पर पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है। तो ऐसी मोशन को आप सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है। या आपने किसी और पार्क में भी जाए तो छोटे बच्चों के लिए ना ट्रेन्स बनी हुई होती हैं, ट्रेन्स, तो उनका भी अक्सर जो है सर्कुलर ट्रैक उन्होंने बनाया हुआ होता है, वो सर्कुलर ट्रैक के अंदर ही मूव कर रही होती है, तो उनकी मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही होती हैं वो। या आपकी यहाँ पर एक और जो है फिगर आपको नजर आ रही होगी, वो देखें तो क्या है जी, आपने एक पत्थर को एक रस्सी से बांधा हुआ है और आप उसको घुमा रहे हैं, तो वो भी एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा होगा, तो उसकी मोशन को भी आप सर्कुलर मोशन का नाम देंगे। ठीक है, इन दो में से कोई एक एग्जांपल आप लिख लेंगे अपने पेपर के अंदर, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे यार। ठीक है, तो रट्टा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चीजों को अंडरस्टैंड किया करें। और लास्ट वन है, नहीं, रोटेटरी, सेकेंड टाइप, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी में क्या होगा यार, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपने एक्सेस के गिर्द घूम रहा है। अब मैंने आपको कहा था ना, ये सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में बच्चे मिक्स कर देते हैं। सर्कुलर में क्या था, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ,
ठीक है, मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, सिंपल हो गया। लेकिन रोटेटरी में क्या है, अराउंड अ सेंटर पॉइंट आर एक्सिस। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, आपने बचपन में ना वो हम खेलते थे, लट्टू खेलते थे, या एक यार वो होता था, मुझे नाम नहीं आ रहा, जिसके ऊपर ना वो रस्सी बांधते हैं, मेरे ख्याल से उसको भी लट्टू ही कहते हैं। वो हाथ से घुमाने वाला नहीं होता, वो रस्सी वाला होता है। वो रस्सी उसके ऊपर चढ़ाते हैं हम तो, और उसको ऐसे फेंकते हैं तो वो गोल गोल घूम रहा होता है। वो किसी सर्कुलर पाथ में नहीं घूम रहा होता, वो अपने एक्सिस, अपने सेंटर के गिर्द घूम रहा होता है। ठीक है, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, मैं आपको मिसाल देता हूं अर्थ की। अर्थ की भी एग्जांपल ले सकते हैं। अर्थ क्या करता है, क्या करती है जमीन, वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, और वो अपने एक्सिस के गिर्द भी चक्कर लगा रही होती है। मतलब वो खुद भी घूम रही है और वो सूरज के गिर्द भी घूम रही है। तो ऐसी मोशन को आप रोटेटरी मोशन कहते हैं। या जैसे आपका यहां पर फैन देख रहे हैं आप, तो फैन के जो आपके ब्लेड्स हैं, जो पर हैं, छत वाला ले लें या आप स्टैंड वाला ले लें, तो वो अपने एक्सिस के गिर्द, एक सेंटर वाला जो पॉइंट है उसके गिर्द ही वो जो है अराउंड वो चक्कर लगा रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो उनकी मोशन को आप रोटेटरी मोशन कहते होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी यार 3 एग्जांपल्स हैं, इसमें से कोई सी भी आप एक याद कर लें। ठीक है, आप उसको लिख लीजिएगा, नंबर मिल जाएंगे आपको। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, ये इजी वर्ड्स के अंदर है, आप इन्हीं को नोट कर लिया करें। नोट करने के लिए आप अपनी बुक के ऊपर ही लिख लिया करें, बहुत सारी स्पेसेस होती हैं, वहां पर एग्जांपल्स लिख लिया करें ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। ऐसे आप रजिस्टर या उठा लिया करें, रजिस्टर के ऊपर अपने नोट्स बना लिया करें। ठीक है, तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। थर्ड वन देखते हैं जी, वाइब्रेटरी मोशन, मूविंग बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे और पीछे की मोशन, रैपिडली फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट का आगे की तरफ जाना और फिर वापस आना। ठीक है, आगे और पीछे की मोशन को आप, लेकिन एक फिक्स्ड पॉइंट पर, ठीक है, आप ऐसी मोशन को आप वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। यार इजी वर्ड्स के अंदर अगर आप देखें तो इट्स लाइक समथिंग इज शेकिंग, जैसे आप किसी चीज को हिला रहे होते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या है जी, वाइब्रेटरी मोशन में आएगा। 3 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। गिटार वाली वैसे ज्यादा मेरे ख्याल से आपको याद रहेगी, या मोबाइल फोन वाली आपको याद रहेगी। मोबाइल फोन वाइब्रेट कर रहा होता है एक टेबल के ऊपर, या आपके ये जो झूले होते हैं जिसको हमारी जुबान में क्या कहते हैं यार, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। ये स्लाइड वाले जो होते हैं, स्लाइड वाले भी कह सकते हैं, एक स्पेसिफिक नाम नहीं आ रहा मेरे माइंड में, वो आप लिख सकते हैं। उनकी भी आगे और पीछे की मोशन होती है, आप उसके ऊपर बैठ के झूला ले रहे होते हैं। या मोबाइल फोन वाली तो आपको याद रहेगी कि वाइब्रेटरी मोशन होती है जब उसको वाइब्रेशन के ऊपर लगा दिया जाता है। तो आई होप यार आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, और चीजें समझी है हमने रट्टा नहीं लगाया, हमने बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाया, हमने चीजों को अंडरस्टैंड किया है और हम उनको अपने वर्ड्स के अंदर इजीली रीराइट कर सकते हैं। हमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं रही और अच्छे नंबर्स ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कंप्यूटर के लेक्चर इसी तरीके से पढ़ाऊं, मैथ के लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, चैप्टर नंबर 6 भी हमारा कंटिन्यू, और इंतहाई इजी जो है मेथड के अंदर मैंने मैथ को सॉल्व करके दिखाया हुआ है। कंप्यूटर अगर आपने पढ़नी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो उन सब्जेक्ट के नेम्स जो है कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करने हैं। ओके बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, गुड बाय।